इस सवाल में हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर अपने पास आप ये देखो सबसे कम पावर यहाँ पर 8 की पावर 121 है, तो आप ये सर 8 की पावर 121 8 की पावर 123 से बिल्कुल कॉमन हो रहा है, यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है। तो मैं ये कहूँ कि 8 की पावर 121 अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो 8 की पावर 123 में 8 की पावर 121 का भाग दूंगा तो 123 में 121 की पावर घटेगी, तो 8 की पावर कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो 8 की पावर 2। आप ये कहोगे सर 8 की पावर 122 में 8 की पावर 121 का मैं भाग दूं तो सिर्फ 8 की पावर 1 आएगा, तो मतलब 8 हो गया। यहाँ से ये संख्या अगर कॉमन लूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी देखो 3 की पावर 221 कॉमन ले लो। अब 3 की पावर 221 अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ देखो 223 में और 221 की पावर घटेगी तो 3 की पावर 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखो ये हो जाएगा 8 की पावर 121, फिर देखो ये बनेगा 64 माइनस 8 माइनस 1, उसके बाद ये आ जाएगा 3 की पावर 221, ये बनेगा 9, ये बनेगा यहाँ पर 3 और ये आ जाएगा 1। अब यहाँ देखो मैं इसको और इसको एक साइड में लेके जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा 8 की पावर 121 गुणा में 3 की पावर 221 गुणा 64, 64 में से 8 गए तो कितने बच गए बताओ, 56, और 56 में से 1 जाएगा तो कितने आएंगे 55, और यहाँ पर 9 में 3 गया, 6 में 1 गया 5। अब यहाँ पर देखो मैं अगर आपसे ये कहूं कि इसमें शून्यों की संख्या, अपने से यही तो पूछा जा रहा है, तो शून्यों की संख्या के लिए मैंने क्या बताया, 2 और 5 के जोड़े बनने बहुत जरूरी है। अगर 2 और 5 के जोड़े नहीं बन रहे तो वहां शून्यों की संख्या नहीं होगी। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो, मैंने ये भी कहा था कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी गुणनखंड आ रहा है तो वहां से उसको हम इग्नोर कर देंगे, मतलब वो काउंट नहीं होगा। तो यहाँ 3 आ रहा है तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। अब आप ये देखो कि 8 की पावर 121 है, अब मैं इसको 2 की पावर में लेके आऊंगा तो आप ये कहोगे सर 8 को 2 की पावर 3 लिखो, बिल्कुल 2 की पावर 3 लिखूंगा तो ये बढ़ेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो आप कहोगे कि सर 2 तो 363 बार आ रहा है और जो सबसे कम बार आ रहा है वो 5 आ रहा है। देखो अब आप ये कहोगे कि सर 5 कितनी बार आएगा, तो देखो मैं इस तरह से लिखूंगा, देखो 55 में 5 एक बार आ रहा है क्योंकि 11 गुना 5 होता है, तो 5 की पावर 1 हो गया, और यहाँ भी देखो 5 की पावर 1 हो गया। तो सबसे कम देखो 5 आ रहा है, तो 5 सबसे कम कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 5 आ रहा है 2 बार और 2 आ रहा है 363 बार, तो सबसे कम आ रहा है 5, कितनी बार, 2 बार। तो मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 शून्य आ जाएंगे। तो अपने को ऐसे सवाल इस तरीके से अपने को करने पड़ेंगे, ठीक है। अगला सवाल हम लेते हैं, ऐसा ही सवाल एक और करेंगे। देखो मैंने लिखा 3 की पावर 123, 3 की पावर 122, 3 की पावर 121। इसके बाद अगला टर्म है अपना, मैंने लिखा 2 की पावर 121, 2 की पावर 120 और 2 की पावर 119। इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो इसके अंदर जो कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है 3 की पावर 121, मतलब सबसे कम पावर है जो उसके आराम से इन दोनों में भाग चला जाए, तो 3 की पावर 121 मैंने कॉमन लिया, तो 123 में 121 कम होगा तो यहाँ पर आएगा 3 की पावर 2, फिर माइनस 3 की पावर 1 और माइनस का आ जाएगा 1। यहाँ पर देखो कॉमन आ रहा है 2 की पावर 119, तो फिर यहाँ पर आएगा 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब मैं ये कहूँ कि देखो 3 की पावर 121 हो गया, बिल्कुल सही बात है, फिर गुणा 2 की पावर 119 आ गया, क्लियर। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 गया 6, 6 में 1 गया 5। उसके बाद देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी गुणनखंड में आ रहा है तो उसको आप वहां से हटा दीजिए। अब आप ये कहोगे कि सर 2 तो 119 बार आ रहा है और 5 यहाँ पर 1 बार आ रहा है, तो जो सबसे कम आ रहा है वो ही आंसर होगा। तो सबसे कम 5 आ रहा है वो भी 1 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 शून्य, राइट। अब देखो भैया, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो
अब अपना एक पॉइंट बचा है फैक्टोरियल के अंदर, और फैक्टोरियल में हमने देखो यूनिट डिजिट भी निकाले थे। अब शून्यों की संख्या भी निकलती है फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल में शेषफल के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखो फैक्टोरियल से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, क्योंकि फैक्टोरियल के अंदर क्वेश्चंस योग में भी आते हैं, गुणनफल में भी आते हैं। लेकिन उससे पहले अपने को एक चीज समझनी है। देखो मैं अगर आपसे एक बात कहूँ कि मान लो ये 10,000 प्लस 1,000 प्लस 100 है प्लस 10, मैं कहूं कि इसके योगफल में शून्यों की संख्या क्या होगी, मतलब 10,000 प्लस 1,000 प्लस 100 प्लस 10 के योगफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो आप कहोगे कि सर इनको जोड़ लेंगे और जो लास्ट में जो जीरो मिलेंगे वो शून्यों की संख्या मिल जाएगी। देखो कभी भी हमेशा एक बात का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन अगर चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, तो प्लस और माइनस में जब अलग अलग संख्याओं के फैक्टोरियल निकल रहे हैं, यहाँ पर सॉरी शून्य शून्य मानी शून्य निकल रहे हैं, और वो भी फैक्टोरियल की संख्या देकर, तो फैक्टोरियल की संख्या देकर अगर आपको अलग अलग जोड़ा जा रहा है और उसमें शून्यों की संख्या पूछा जा रहा है, तो जो सबसे कम शून्य होंगे ना वो ही इसका आंसर होगा, प्लस और माइनस के अंदर जो योग और अंतर में। तो सबसे कम शून्य देखो एक, यहाँ पर एक शून्य आ रहा है, तो मतलब मैं कहूंगा कि इसके योगफल में सिर्फ एक ही शून्य आएगा अंत में। कैसे देखो हम जोड़ते हैं, 10,000 हो गया, 10,000 में आप 1,000 जोड़ दो, फिर 100 जोड़ूंगा, फिर 10 जोड़ूंगा, तो आप ये देखिए कि लास्ट में 0 आ रहा है, फिर 1 फिर 1 फिर 1। तो मैंने कहा था कि योगफल में अंत में शून्य कितने होंगे, 1। तो जो सबसे कम शून्य है वो ही इसका आंसर होगा, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो। लेकिन अगर मैं इस पे ये कहूं कि इस पे कोई क्वेश्चन बन जाए, तो क्वेश्चन देखो कैसे होगा। अब ये देखो आगे तक जा रहा है, 10, 100, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, मतलब पता है नहीं कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, इसमें शून्यों की संख्या पता है। आप कहोगे सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके योग में शून्यों की संख्या बतानी है। तो मैंने क्या कहा था, पर्सन अगर सम का हो चाहे अंतर का हो कैसे भी हो, तो उसमें एक बात का ध्यान रखना, जो सबसे कम शून्य ही शून्यों की संख्या होगी। तो सबसे कम शून्य देखो 10 में तो आ रहे हैं, और 10 में सबसे कम शून्य कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो मतलब यहां पर आप बोल सकते हो कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। क्योंकि आप 10 में 100 जोड़ोगे 110, फिर 110 में 1000 जोड़ोगे तो भी लास्ट में 0, फिर ये जोड़ोगे तो भी लास्ट में 0, तो मतलब इसमें 1 शून्य आएगा। अब एक चीज और मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 10,000 गुणा 1,000 गुणा 100 और गुणा 10, जब पर्सन में जब अलग अलग यहां पर शून्यों की संख्या दी और गुणा में हो, या तो आपको यहां फैक्टोरियल में संख्या दे देगा और गुणनफल में, तब शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखो गुणनफल के अंदर सभी के सभी शून्यों की संख्या जुड़ती है, और जुड़ने के बाद जो रिजल्ट मुझे मिलता है वो ही शून्यों की संख्या होगी। तो मैं ये कहूंगा कि 10,000 में शून्यों की संख्या है 4, 1,000 में शून्यों की संख्या है 3, 100 में शून्यों की संख्या है 2, और 10 में शून्यों की संख्या है 1। अब इनको क्या कर दो, जोड़ दो, तो 4 3 7 2 9 और 1 कितने हो गए, 10। तो आप कहोगे कि सर इसमें 10 शून्य है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 10,000 को मैं 1,000 से गुणा करता हूं तो ये ऑटोमेटिक 3 शून्य और जुड़ जाते हैं आगे रिजल्ट में, फिर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो जुड़ते जाएंगे, तो टोटल कितने शून्य आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। आप ऐसे कर लो, मैं कहूं कि 10 को 10 से गुणा करना, तो आप कहोगे सर 100 आता है, तो 100 में कितने शून्य होते हैं, तो आप यही काउंट कर दो, एक इसमें एक इसमें, तो टोटल हो गए 2 शून्य। तो ऐसे सवाल अपने को फैक्टोरियल में देखने को मिलेंगे। अब हम फैक्टोरियल के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह के क्वेश्चन है वो हम देखेंगे।
अब देखो फैक्टोरियल में जो मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो मैंने ये कहा, देखो फैक्टोरियल क्रम गुणित होता है, क्रम से गुणा करना। अब मैं जैसे कहूँ कि फैक्टोरियल 5 है, तो आप कैसे करोगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो मतलब 1 से 5 गुणा गुणा करेंगे तो अंत में शून्यों की संख्या। अब अपने को ऐसे सवालों में अगर आपसे शून्यों की संख्या पूछे, मैं ऐसे कहूँ कि मुझे बताओ फैक्टोरियल 24 में शून्यों की संख्या बताओ, तो हम कैसे करेंगे भाई, 1 से लेकर 24 तक गुणा करना है, चाहे आप फिर मैंने क्या कहा था, 1 से लेकर 24 तक आ रहा है तो लास्ट संख्या 24 है, तो उसमें सिर्फ 5 की संख्या निकाल लो आप, तो 5 चौके 20, तो मतलब आप कहोगे सर इसमें 4 शून्य आ रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि फैक्टोरियल 136 में शून्यों की संख्या बताओ, तो 136 में अगर शून्यों की संख्या बतानी है तो आप क्या कहोगे, 136 में 5 का देना है, तो 5 दूनी 10 हो गई, फिर यहाँ पर 36 बच गए, तो 5 7 35, फिर उसके बाद 5 का देंगे तो 5 का 25, फिर 5 एकम 5, तो आप कहोगे यहाँ पर कि 27 5 32 हो गए, कितने हो गए 33 शून्य। तो कहने का मतलब ऐसे फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या अगर पूछे तो हम इस तरीके से करेंगे। अब इसमें जो सवाल आते हैं वो सवाल कैसे पूछे जाएंगे, देखो प्लस में गुणा में, जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन देते हैं, मैं अगर आपसे ये कहूं कि फैक्टोरियल 14 प्लस फैक्टोरियल 24 प्लस फैक्टोरियल 36 प्लस फैक्टोरियल 18 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो, तो देखो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि प्लस के अंदर और बीच में माइनस में जैसे आ जाए तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जो सबसे कम शून्य होंगे ना वो ही शून्यों की संख्या होगी। तो आप ये देखिए इनमें से कौन सी ऐसी फैक्टोरियल की संख्या है जिसमें सबसे कम शून्य निकलेंगे, तो आप कहोगे सर फैक्टोरियल 14 है, बिल्कुल सही बात है, फैक्टोरियल 14 में सबसे कम शून्यों की संख्या निकलेगी। तो अपने को सिर्फ फैक्टोरियल 14 से ही मतलब है यहाँ पर, तो फैक्टोरियल 14 है तो इसमें हम सीधा 5 से 5 की संख्या निकालेंगे, तो 5 दूनी कितने हो गए 10, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 2 शून्य आ जाएंगे, इनका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। क्लियर, तो प्लस में इस तरीके से अपने को सवाल करना है। अगर मैं ऐसे कहूं कि मुझे ऐसे करना है कि फैक्टोरियल 38 माइनस मैं कहूं कि फैक्टोरियल 14, इसमें अपने को शून्यों की संख्या निकालनी है, तो आप यहां पर क्या करोगे कि फैक्टोरियल 14 के ही शून्यों की संख्या निकाल लो, क्योंकि दोनों में से सबसे कम ये ही है, तो फैक्टोरियल 14 में निकालेंगे तो देखो यहाँ पर 5 का मैंने भाग दिया तो यहाँ पर 5 आ रहा है 2 बार, तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 शून्य आ जाएंगे। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए, अब मान लो सवाल अगर गुणनफल में आ जाए तो गुणनफल में देखो, अगर मैं ये कहूं कि फैक्टोरियल 64 गुणा फैक्टोरियल 28 गुणा फैक्टोरियल 36, इसमें अपने को शून्यों की संख्या निकालनी है, तो मैंने क्या कहा था, गुणनफल के अंदर सभी के शून्यों की संख्याओं का योग होता है, जुड़ेंगे वो आपस में अलग अलग, तो सभी का निकालना पड़ेगा, तो फैक्टोरियल 64 का निकालेंगे तो 64 में 5 की संख्या निकालेंगे, तो 12 बन 60 हो गए, फिर 5 का देंगे 5 दूनी 10, तो आप कहोगे सर इसमें 14 शून्य आ रहे हैं। फैक्टोरियल 28 में निकालेंगे तो 28 में 5 का देंगे तो 5 का 25 हो गया, फिर 5 एकम 5, तो आप कहोगे सर इसमें 6 आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगर 36 में निकालेंगे तो 36 में 5 का देंगे तो 5 7 35, फिर 5 एकम 5, तो आप कहोगे सर इसमें 8 शून्य आ रहे हैं। अब इनको जोड़ेंगे तो 14 26 और 8 कितने हो जाएंगे 28 शून्य। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, अगर सवाल अगर प्लस में आ रहा है तब तो हम सबसे कम जो शून्य निकलेंगे वही उसी से निकालेंगे, और गुणनफल में आ रहा है तो सभी के अलग अलग शून्य निकालकर उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करें। अब देखो अगला सवाल है, 1 की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 2 की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस गुणा है 3 की पावर फैक्टोरियल 3 गुणा 4 की पावर फैक्टोरियल 4 गुणा 5 की पावर फैक्टोरियल 5 और गुणा 10 की पावर फैक्टोरियल 10, इसमें अपने को बताना है शून्यों की संख्या क्या है।
आप यहां पर ये देखो कि प्रत्येक इसका दूसरा टर्म 2 की पावर में आ रहा है, तो मतलब 2 की संख्या 5 से ज्यादा होगी। बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, तो कहने का मतलब कि 2 की संख्या 5 से ज्यादा होगी, तो अपने को यहाँ पर क्या निकालनी है, 5 की संख्या निकालनी है। तो 5 की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर देखो 5 की पावर क्या है, फैक्टोरियल 5। तो आप कहोगे कि यहाँ पर 5 है वो कितनी बार आ रहा है, फैक्टोरियल 5 बार आ रहा है। तो आप ये कहोगे कि फैक्टोरियल 5 हो गया। फिर मैं ये कहूंगा कि 5 के बाद 10 की पावर फैक्टोरियल 10 है, तो आप ये कहोगे कि 10 है तो 5 गुना कितना होता है, 2। तो यहाँ पर भी देखो फैक्टोरियल 10 लगेगा, यहाँ भी फैक्टोरियल 10 लगेगा। तो यहाँ पर 5 आया फैक्टोरियल 10, तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर फैक्टोरियल 10 आ जाएगा 5। अब यहाँ पर देखो गुणनफल आया, मानी गुणनफल आया हुआ है, तो इनके इनके क्या निकालेंगे हम, शून्यों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो फैक्टोरियल 5 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो फैक्टोरियल 5 है तो 5 में मैं 5 का भाग दूं तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर एक शून्य हो गए। फैक्टोरियल 10 है तो 10 में देखो यहाँ पर 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पर कितने शून्य हो गए, 2 शून्य हो गए। अब मैंने क्या कहा था कि गुणनफल के अंदर शून्यों की संख्या जुड़ेगी, तो यहाँ पर एक शून्य है, यहाँ पर 2 शून्य, तो आप ये कहोगे कि सर टोटल शून्य कितने आ जाएंगे, 3 शून्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 शून्य हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सवाल हम हल करेंगे। ठीक है। अगला सवाल है अपना फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 4 गुना और ये है फैक्टोरियल 20 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। अब आप यहां पर देखो, ध्यान देना, देखो यहीं से 2 सवाल भी बन जाते हैं। मैं अगर इसमें ये कहूं कि देखो इस सवाल में तो गुणनफल आया हुआ है, तो एक चीज कंफर्म हो गई कि यहाँ पर प्रत्येक फैक्टोरियल की संख्याओं में शून्यों की संख्या निकलेगी और उनको हम जोड़ेंगे, तभी अपने को यहाँ शून्यों की संख्या मिलेगी गुणनफल के अंदर। लेकिन अगर मान लो इसी सवाल में अगर गुणा की जगह अगर प्लस होता और सेम क्वेश्चन होता, तो हम क्या करते, जो सबसे कम शून्य निकलेंगे ना वही संख्या लेते। तो सबसे कम शून्य देखो कि चाहिए, यहाँ पर क्या आएंगे, आप ये कहोगे कि सबसे कम शून्य फैक्टोरियल 5 में निकलेंगे, तो फैक्टोरियल 5 में तो कितने शून्य निकलेंगे, एक शून्य निकलेगा। तो कहने का मतलब वहां पर जो सबसे कम शून्य निकलेंगे वही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सभी में निकालने पड़ेंगे। तो आप देखो इधर, भाई मैं कहूँ फैक्टोरियल 1 में तो 5 का, ये फैक्टोरियल 1 में तो कोई शून्य निकलेगा ही, फैक्टोरियल 2 में भी कोई शून्य नहीं निकलेगा क्योंकि 2 गुना 1 2 होता है, 3 में भी 3 गुना 2 6 होता है, फिर 4 में भी शून्यों की संख्या नहीं निकलेगी। तो शून्यों की संख्या निकालनी शुरू कहां से होगी, फैक्टोरियल 5 से। फैक्टोरियल 5 में शून्यों की संख्या 1 होती है। फिर उसके बाद फैक्टोरियल 6 में भी 1 होता है, क्योंकि 6 में 5 की संख्या 5 का एक बार ही जा रहा है। फिर फैक्टोरियल 7 में भी एक बार, फैक्टोरियल 8 में भी एक बार और फैक्टोरियल 9 में भी एक बार। तो आप ये कहोगे सर 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य और 1 शून्य, तो टोटल कितने शून्य हो गए यहाँ पर, 5 शून्य यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद देखो मैं फैक्टोरियल 10 की बात करूं, तो फैक्टोरियल 10 में शून्यों की संख्या कितनी है, 2 है, क्योंकि 10 में 5 का कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। तो फैक्टोरियल 10 में भी 2 है, 11 में भी 2 है, 12 में भी 2 है, फैक्टोरियल 13 में भी 2 है और फैक्टोरियल 14 में भी 2 है। क्लियर। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 शून्य यहां हो गए। अब बात करते हैं फैक्टोरियल 15। तो फैक्टोरियल 15 में शून्यों की संख्या कितनी होती है, 3 होगी, क्योंकि 5 का 3 बार जा रहा है। तो देखो फैक्टोरियल 15 है, फैक्टोरियल 15 में हमने क्या किया था, फैक्टोरियल 15 में शून्यों की संख्या निकालेंगे तो 5 और 5 के यहाँ पर कितनी बार हो रहा है, 3 बार। तो आप ये कहोगे कि फैक्टोरियल 15 में 3 शून्य हो गए, फैक्टोरियल 16 में भी 3 होंगे, फैक्टोरियल 17 में भी 3 होंगे, फैक्टोरियल 18 में भी 3 होंगे और फैक्टोरियल 19 में भी 3 शून्य होंगे। तो 3 3 6 3 9 3 12 और 3 कितने हो जाएंगे, 15, क्योंकि यहाँ पर देखो टोटल आ जाएंगे 5, तो 5 दिए 15, तो मतलब 15 शून्य यहाँ पर आ गए। अब अपने पास आ गया फैक्टोरियल 20। फैक्टोरियल 19 तक तो हमने निकाल लिए, अब फैक्टोरियल 20 में तो आप देखो फैक्टोरियल 20 में शून्यों की संख्या, तो आप ये कहोगे कि सर 20 में आप काउंट कर दो 5 की संख्या, तो 5 चौके 20 हो गया, तो यहाँ पर आ गए 4 शून्य, तो फैक्टोरियल 20 में आ जाएंगे 4 शून्य।
अब हम टोटल शून्य निकालने के लिए इनको सभी को जोड़ देंगे। तो देखो 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 4 कितने हो जाएंगे 34 शून्य। तो आपका कहने का मतलब ये हो गया कि फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 20 तक शून्यों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 34 है। अच्छा एक चीज और बता दूं, अगर सवाल फैक्टोरियल 1 से नहीं आ रहा है, अगर सवाल फैक्टोरियल 5 से शुरू हो रहा है और फैक्टोरियल 20 तक पूछ रहा है, तो भी आपका आंसर 34 ही शून्य होगा, क्योंकि इसमें तो कोई शून्यों की संख्या होती ही नहीं है। समझ गए मेरी बात? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना, ठीक है। ऐसा एक और देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 4, और मान लो मैंने ले लिया आगे फैक्टोरियल 39। इसमें अपने को शून्यों की संख्या बतानी, नंबर ऑफ जीरो। देखो इधर ध्यान देना, अभी अभी मैंने बताया कि फैक्टोरियल 4 तक तो शून्यों की संख्या होगी नहीं, तो कहां से होगी, फैक्टोरियल 5 में होगी शून्यों की संख्या। तो फैक्टोरियल 5 में शून्यों की संख्या होगी, तो फैक्टोरियल 5 में शून्यों की संख्या क्या होती है, 1। फैक्टोरियल 6 में भी 1 होती है, फैक्टोरियल 7 में 1, फैक्टोरियल 8 में 1 और फैक्टोरियल 9 में 1। तो मतलब सभी में एक एक शून्य आ रहे हैं, तो टोटल शून्य हो जाएंगे 5। ये जुड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, इसलिए जुड़ेंगे मल्टीप्लाई में। उसके बाद फैक्टोरियल 10 है, फैक्टोरियल 10 में शून्यों की संख्या 2 होती है, ठीक है। 10 में हम 5 की संख्या निकालेंगे 2 बार, तो 11 में फिर 12 करेंगे, फिर 13 हो जाएगा, और फिर फैक्टोरियल 14। तो इसमें 2 शून्य आ रहे हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 शून्य इसमें आ जाएंगे। अब बात करते हैं फैक्टोरियल 15 से लेकर फैक्टोरियल 19 तक। अब फैक्टोरियल 19 तक, 15 से 19 तक, तो आप कहोगे सर फैक्टोरियल 15 में शून्यों की संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 है, तो देखो 3 इसमें होगी, 3 और 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15 शून्य। उसके बाद फैक्टोरियल 20 से कहां तक, 24 तक। अब यहां देखिए फैक्टोरियल 20 में शून्यों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, क्योंकि 20 में 5 की संख्या 4, 5 चौके 20। तो देखो 4 4 8 4 12 4 16 और 4 20। उसके बाद फैक्टोरियल 25 से लेकर फैक्टोरियल 29 तक। तो 25 में शून्यों की संख्या क्या होगी, 25 में शून्यों की संख्या होती है 6। देखो 25 में 5 की संख्या निकालेंगे, तो 5 1 5 का 25 हो गया, फिर 5 में 5 का एक बार, तो 5 और 1 6, तो ये टोटल हो जाएगी 5 संख्या। तो 5 से कितने हो जाएंगे शून्य, 30 शून्य, क्योंकि देखो 5 5 10 5 15 5 20 20 5 25 25 और 5 30। अब उसके बाद हम फैक्टोरियल 30 से लेकर फैक्टोरियल 34। अब देखो फैक्टोरियल 30 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो 30 में 5 की संख्या निकालेंगे 6, फिर यहाँ पर एक बार, तो मतलब शून्यों की संख्या कितनी होगी 7, और 7 पंच कितने हो जाएंगे 35 शून्य। अब उसके बाद देखो 39 बचा है, तो 39 बचा है, तो मतलब फैक्टोरियल 35 से लेकर फैक्टोरियल 39 लास्ट है। अब 35 में शून्यों की संख्या निकालेंगे, तो 35 में 5 का, तो 5 7 हो गए 35, फिर 5 एकम 5, तो कितने हो गए 8, और 8 पंच हो जाएंगे 40। अब इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे देखो 15 15 30, 30 और 20 50, 50 और 30 80, 80 और 40 120, 120 और 35 हो जाएंगे 155। क्लियर? इस तरीके से ऐसे ये प्रश्न हम निकालेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, मैं अगर आपसे ये कहूं फैक्टोरियल 144 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा ये गया मान लो 120 में शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। आप कहोगे सर बड़ा इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए फैक्टोरियल 144 में क्रम गुणित करते हैं 1 से लेकर 144 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई,
उसके बाद है फिर 1 से लेकर 120 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई। ये चीज अलग अलग मानो तो मान सकते हो, 1 से लेकर 120 तक, फिर 144 फैक्टोरियल 144 का मतलब 1 से लेकर 144, बीच में क्या आया हुआ है मल्टीप्लाई। तो कहने का मतलब दोनों के दोनों में आप शून्यों की संख्या निकालो और उन दोनों के शून्यों की संख्या को जोड़ दोगे तो आपको लास्ट रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए आपको ये पता है कि इसमें 2 की संख्या सबसे ज्यादा आएगी, तो मतलब सबसे कम 5 की संख्या आएगी, तो 5 की ही संख्या निकालो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फैक्टोरियल 144। तो मैंने क्या कहा था, सीधी संख्या में 5 की संख्या निकाल लो। तो कितनी बार, 5 दूनी 10 और 5 8 40, फिर 5 का 25, फिर 5 का एक बार, कितने हो जाएंगे 34, यहाँ पर आ जाएंगे 34 शून्य। उसके बाद हम निकालेंगे 1 से लेकर 120, तो लास्ट संख्या में वही 5 की संख्या निकालो 24 बार, फिर 500 के 20, तो 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28 शून्य। तो देखिए इधर मैंने क्या कहा था, बीच में मल्टीप्लाई आता है तो शून्यों की संख्या जुड़ेगी, तो मैं ये कहूँ कि 34 प्लस 28, तो 8 से 12 हो गए, 3 2 5 और 1 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 62 शून्य। क्लियर। अब सुनो देखो मेरी बात, अगर मैं ये कहूँ कि इस गुणा की जगह अगर मैं प्लस ले लूं, तो ध्यान से सुनो, प्लस में मैंने क्या बताया, जिसमें सबसे कम शून्यों की संख्या होगी वो ही आंसर होगा। तो देखो फैक्टोरियल 144 में 34 शून्य निकल रहे हैं और यहाँ पर शून्य निकल रहे हैं 28, तो आप कहोगे कि सर इसमें आंसर आएगा 28 शून्य। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें सबसे कम शून्य आ रहे हैं 28। अगर प्लस होता है यहाँ पर तो 28 शून्य हो जाते, और गुणा होता तो दोनों के जुड़ के 62 शून्य हो जाते। क्लियर। तो हमने शून्यों की संख्या के जो पार्ट थे वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आप देखो शून्यों की संख्या के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आप सॉल्यूशन करो। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे पार्ट फर्स्ट से आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें, बेसिक चीजें, रूल्स, मेथड सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। तो आपको धीरे धीरे एक एक पार्ट को पढ़ते चलोगे तो आपको क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएंगे, मेथड भी समझ में आ जाएगा, फिर आप इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह कर सकते हो। तो जितने जितने क्वेश्चन हो उतने क्वेश्चंस आप निकालो, ठीक है, प्रैक्टिस करो और आप इनको आराम से हल कर सकते हो। और जो भी क्वेश्चंस में आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भेजो, ताकि मैं उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकूं, ताकि आपको उनका सॉल्यूशन मिल जाए और आप अच्छी तरह इनको और भी बेहतर बना सको। तो वीरेंद्र राज मैथ्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ठीक है, शेयर करो, ताकि आप जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो आपको मिल सके और आप उनको अच्छी तरीके से पढ़ सको। धन्यवाद।